नमस्कार, स्वागत है आपका जन चौपाल में। मैं हूं नीलेश पाल। आज हम खड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां बैठकर हमारे नेता किसी घटना को बड़ा मुद्दा बना देते हैं या एक मामूली वाकया बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही मुद्दे की। हम बात करेंगे देश के सामाजिक माहौल पर। क्या वाकई में देश का सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है या इसे बिगड़ा हुआ दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्या देश के किसी एक हिस्से में हुई घटना पूरे देश के सामाजिक माहौल को खराब बताने के लिए काफ़ी है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब हम पूछेंगे आम जनता से उनके बीच जाकर। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के बेसाहड़ा गांव में डर का माहौल है। 28 सितंबर को महज गोमांस खाने के शक में 58 साल के एक शख्स की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 6 लोगों को हिरासत में लिया तो आसपास के लोग भड़क गए और जमकर पथराव किया। फिलहाल हालात काबू में हैं। जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जैसा आप लोग लिखते हैं, आई एम श्योर आप में से कुछ न्यूज़ लिखते हैं, कुछ किताबें लिखना चाहेंगे, पढ़ते होंगे। सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, कल्चरल क्लासिकल म्यूजिकल लोग हैं। आई थिंक क्रिएटिविटी बहुत सेक्युलर होती है। क्रिएटिविटी के अंदर कोई धर्म, कोई जात पात, रीजन, रिलीजन नहीं आता कभी भी। शाहरुख खान के स्टेटमेंट पर उठ खड़े हुए हैं कई सवाल। एसआरके के इंटॉलरेंस पर दिए गए स्टेटमेंट से है कुछ लोग नाराज। रिसेंटली शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर किए गए मीडिया इवेंट में करंटली इंडिया में इंटॉलरेंस की सिचुएशन के बारे में रखे थे अपने व्यूज। और ये सुनकर एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने जाहिर कर दी अपनी नाराजगी। ये ट्वीट्स देखकर ही आप समझ जाएंगे कि कैसे किया उन्होंने शाहरुख खान को टारगेट। शाहरुख खान रहते भारत में हैं, पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती हैं, पर उन्हें भारत असहिष्णु नजर आता है। भारत में असहिष्णुता का माहौल बनाना षड्यंत्र का हिस्सा है। शाहरुख ने असहिष्णुता का राग पाकिस्तान व भारत विरोधी ताकतों के सुर में सुर मिलाना है। जब 1993 में बॉम्बे में सैकड़ों लोग मारे गए तब शाहरुख खान कहाँ थे? जब मुंबई पर 26/11 को हमला हुआ तब शाहरुख कहाँ थे? एक तरफ जहां शाहरुख को मिल रहे हैं नेगेटिव रिस्पांस टू हिज कमेंट्स, वहीं इंडस्ट्री में कुछ लोग जरूर हैं who completely agree with what King Khan is saying. There is a lot of unrest at the moment. It's not the kind of country where we want to start getting where we want to be scared of saying things. So I hope that we do get over this time of intolerance. Yeah. शाहरुख खान पर किए अपने ट्वीट्स पर खड़े हुए बवाल की वजह से कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट्स तो हटा ही दिए हैं और ये भी कहा है कि उनका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं था। कहीं ना कहीं जो भी हो, एसआरके फिर से एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। शाहरुख खान ने ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना अवार्ड लौटा दूंगा और देश के अंदर इंटॉलरेंस पूरा बढ़ रहा है, पूरा माहौल है इंटॉलरेंस का। ये बहुत शर्म की बात है शाहरुख खान को, जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं। और मैं समझती जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। निश्चित रूप से चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान का खा रहे हैं और गीत पाकिस्तान के गा रहे हैं। अगर कहीं मुस्लिम सुरक्षित है पूरे विश्व के अंदर तो केवल और केवल हिंदुस्तान में सुरक्षित है। इंटॉलरेंस शब्द एक ऐसा शब्द आजकल बन गया है जो जिसका इसका इतना इस्तेमाल तो मैंने पिछले 50 सालों में नहीं सुना। और ऐसे बहुत सारे दौर से हम गुजरे हैं जिसको अब हम याद करें तो कह सकते हैं ये तो बड़ा इंटॉलरेंट टाइम था। इमरजेंसी का टाइम बहुत इंटॉलरेंट था। 84 राइट्स पे जब लोगों को मार दिया गया था बहुत इंटॉलरेंट था। कश्मीरी पंडितों को जब निकाल दिया था कश्मीर से बहुत इंटॉलरेंट था। तो बहुत इंटॉलरेंट फेज से हम गुजर चुके हैं। हमारे देश के भौगोलिक और सामाजिक जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह का इक्का दुक्का हादसा या ज्यादा हादसे भी हो जाते हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो कह सकता है कि हम बड़े टॉलरेंट हैं। सो ये टॉलरेंस का जो नया नारा एक दिया गया है कुछ लोगों ने, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि भाई
हम बहुत आज़ाद देश में रहते हैं। हम टेलीविज़न पर प्राइम मिनिस्टर को गाली दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, या हम न्यूज़ के ज़रिए जो हमें दिल करता है हम दिखा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव किसी को क्या गाली दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह महिला को टंच मार बोल रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे किस्से हुए हैं। या योगी आदित्यनाथ जी अपना एक बयान दे देते हैं। तो ये इन हिस्सों को जोड़कर हम देश के पूरे जो वातावरण के ऊपर जिक्र नहीं कर सकते हैं। Bollywood actor Aamir Khan, who's under fire for his controversial statement over the growing intolerance in the country, on Wednesday said he's proud to be an Indian and does not need anyone's endorsement for that. Neither I nor my wife Kiran have any intention of leaving country. We never did, and nor would we like to in the future. Anyone implying the opposite has either not seen my interview or is deliberately trying to distort what I have said. India is my country. I love it. I feel fortunate for being born here, and this is where I am staying. Secondly, I stand by everything that I have said in my interview, Aamir said. To all the people shouting obscenities at me for speaking my heart out, it saddens me to say you are only proving my point. To people calling me anti-national, I'd like to say I'm proud to be Indian, don't need anyone's endorsement for that, he added. Aamir ended his statement with Rabindranath Tagore's poem, Where the Mind is Without Fear. Speaking at the 8th edition of the Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards, Aamir had earlier expressed alarm and despondency over the rise in cases displaying intolerance in the last 6 to 8 months. He said that a sense of insecurity and fear had seeped deep within society. इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इंडिया गेट पर और हमारे साथ है सीजर जो एक टूरिस्ट हैं और हमारे इंडिया में आए हुए हैं। से जानना चाहेंगे कि देश के बारे में हमारे क्या सोच है। Being here for the past couple of weeks, I have seen both experiences. The good experience here is that it's a welcoming country. People have been really nice. But also, I believe it's a tolerance because it's almost to the point where people are too nice. But I feel like almost that they have to actually like to enslave to some extent. And also, when people see us as tourists, they try to triple the prices on us, even though we've been in and out of the country. इस समय मौजूद हूँ मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पे और यहाँ पर हम जानेंगे लोगों से कि उनका क्या मानना है, देश का माहौल बिगड़ रहा है या इसे केवल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। देश का माहौल बिगड़ नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ राजनीतिक दल हैं जो भारत में हो रहे प्रगति और जो विकास हो रहा है उसको मद्देनज़र उनकी आंखें खटक रही है। जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ वो 2 साल में कैसे हो रहा है, तो इस वजह से देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है। कोई इंटॉलरेंस जैसी बात नहीं है। हम अभी भी देश के केंद्र में बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई वातावरण ख़राब नहीं है, कहीं पे कोई वातावरण ख़राब नहीं है। हमारे सभी धर्म के भाई एक साथ रहते हैं, हम सभी एक साथ जॉब करते हैं, कोई वातावरण ख़राब नहीं है। ये राजनीतिक पार्टी जो जितने भी हैं वो अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने देखा होगा बिहार चुनाव में जो यूज हुआ उसके बाद जैसे बिहार चुनाव ख़त्म हुआ उस मुद्दे को शांत कर दिया गया। फिर से अभिनेता कुछ एक्टर्स आके बोल गए, फिर माहौल बना दिया गया। तो इस तरह से माहौल कुछ है नहीं। हम सभी भाई हैं, सारे हिंदुस्तानी भाई हैं, भाई बहन हैं और कोई माहौल ख़राब नहीं है। एज ए आम आदमी कोई माहौल ख़राब नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का किया धरा एक टॉपिक है जो कुछ मिल नहीं रहा है, इसकी वजह से बस हो रहा है। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मैंने दुबई जैसी कंट्री को जाके हम लोग बनाते हैं, वो कंट्री देखो कहाँ और हम कंट्री हमारी कहाँ है। हमारे यहाँ ये सब जो है ना पॉलिटिकल गेम है सारा का सारा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी है। दे आर नॉट नेशनलिस्ट। इनके अंदर नेशनल स्पिरिट किसी के अंदर नहीं है। ये सब एक दूसरे को काटने में लगे थे, कंट्री की डेवलपमेंट की बात नहीं करते। जिस आदमी को एक टाइम की रोटी नहीं मिलती उसको एक टाइम नहीं पूछे। अब केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने तनख्वाह कहाँ के कहाँ पहुँचा दी। अब पब्लिक के लिए आपने क्या बोला था, आज क्या कर रहे हो आप। तो ये है नहीं, ये सब कहने की बात है कि साहब यहाँ पे असहिष्णुता है या टॉलरेंस है, इनटॉलरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसको दुनिया मानती है। हम हिंदुस्तान को बाहर से देखते हैं, आप हिंदुस्तान के अंदर हैं। घर में आप अंदर बैठे हैं तो आपको अपना बिल्डिंग का नक्शा नज़र नहीं आएगा। आप दूसरे घर के बाहर खड़े होंगे तो आपको दिखाएगा नक्शा कैसा दिखता है। हम देखते हैं हिंदुस्तान को बाहर से कि क्या हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के लोग घर की मुर्गी दाल वाला हिसाब है। यहाँ नेता वो पूछता नहीं है, नेता है वो पब्लिक को नहीं पूछती है। हर आदमी 5 साल के अंदर अपनी जेब भरना चाहता है, क्योंकि उसने करोड़ों रुपया लगाया है, वो करोड़ रुपये का जो है 10 करोड़ रुपया निकाल के जाएगा।
खाएंगे तो गेहूं की रोटी ना यार, नोट तो खा नहीं लेंगे। पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, किसके पीछे, पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं। खाएगा तो गेहूं की रोटी ना, नोट तो खा नहीं लेगा। तो लोगों नेता को ये सोचना चाहिए ना, नेता के घर तक जाता है, एक आदमी को देखो चने की दाल है, चिकन उससे ज़्यादा सस्ता है, तो लोग आज जो नॉन वेज जो वेजिटेरियन थे वो आज भी नॉन वेज हो गए, मजबूरी में हो गए ना। क्यों? कि उनके पास इतना पैसा नहीं है। मंत्री है, उसको 2.5 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, वहाँ पे पार्लियामेंट में खाना खाता है, कंपनी की गाड़ी फूकता है, कंपनी का पेट्रोल लेता है, तो 10 रुपये बढ़ा दे, 20 रुपये बढ़ा दे, पब्लिक को जा रहा है ना। आप सब्सिडी की हमसे बात करते हो, नेताओं को क्या है, उनको तो गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं ना, सब गवर्नमेंट देती है उसको खाने के लिए, रहना खर्चा, उठना पीटा, सोते हैं वो भी साले गवर्नमेंट के खर्चे पे खाते हैं, भाई साहब नहाते हैं वो भी गवर्नमेंट के खर्चे पे नहाते हैं, उनको साबुन तक गवर्नमेंट देती है। तो आप अब बात करते हो कि असहनशीलता है, सहनशीलता है, किस बात का है यार? आप पब्लिक को किसको है, कहाँ से आई है ये बात, किससे उठाई है? जब इतने बड़े बड़े कांड हो गए, इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने, उस समय तो सहनशीलता थी नहीं। आज इतने बड़े जीवी बुद्धि बैठे हुए हैं, है ना। अभी निर्भया कांड के अंदर हुआ, इतना लड़की को इतना बड़ा रेप किया उसका, है ना, उस समय तो किसी ने वर्ड रिकॉर्ड नहीं किया। तुम्हारी भी तो अपनी बेटी है, तो उनकी अपनी बेटी के साथ हो ना भाई, तब एहसास होता है किसी को। जब हाथ जिसका कटता है ना, दर्द उसी का होता है। मेरा तो यही कहना है जी, इस कंट्री के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ माहौल जो खराब करने वाली बात है, ये जो जिनकी नेगेटिव थिंकिंग है ना, जितनी समझ है वो उतनी सोचेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता। जैसा कि आपने देखा, हमारी इस चर्चा में हमने जनता से बात की और जनता का कहना है कि देश का सामाजिक माहौल खराब नहीं है, बल्कि राजनीतिक पार्टियां किसी एक घटना को बड़ा मुद्दा बनाकर देश का सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वह जानते हैं अगर विकास की बात करेंगे तो उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमें देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, सर्च कीजिए अपने सर्च बॉक्स में जन चौपाल।